हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन अकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स को स्टार्ट किया हुआ है एंड इसके रिलेटेड टॉपिक्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस बार के न्यू सिलेबस के हिसाब से लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी है आपके सिलेबस के अंदर, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि हमने आज लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि किन को आपस में रिएक्ट करवा कर हम अपने मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम अपने रिएक्टेंट्स के साथ। तो जो रिएक्टेंट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, आज ही के लेक्चर के अंदर मैं आपको मीथेन एंड इथेन दोनों के बताने वाला हूँ। तो पहले मीथेन की जैसे बात करो तो पहले के रिएक्टेंट बता दूंगा, फिर इथेन के टाइम में इथेन के रिएक्टेंट्स बता दूंगा। तो जो रिएक्टेंट्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सोडियम इथोनेट। ठीक है, तो कहते हैं सोडियम इथोनेट। इसको हम सोडियम एसीटेट भी कहते हैं, सोडियम एसीटेट भी हम कहते हैं। जहां तक फॉर्मूले की बात है, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास CH3COONA। ये है बेटा वो एज ए रिएक्टेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मेरा पहला रिएक्टेंट हुआ ना। इसके साथ किसको रिएक्ट करेंगे? इसके साथ हम रिएक्ट करते हैं सोडा लाइम को। किसको? सोडा लाइम को। अच्छा, अब सोडा लाइम है क्या एक्चुअली में? ये ना एक वाइट पोरस ग्रैनुअल्स होते हैं ये आपके। ठीक है, ठीक है, व्हाइट पोरस ग्रैनुअल्स होते हैं। और ये किसका मिक्सचर होता है? ये मिक्सचर होता है दो चीजों का। पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये दो चीजों का क्या होता है? मिक्सचर होता है आपका। इसके जो ग्रैनुल्स होते हैं ना, उनमें छेद होते हैं, मतलब इनको पोरस कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक हार्ड जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब होता है ग्लास का, उसके अंदर उसको डाला जाता है, उसको हीट प्रोवाइड की जाती है। और हीट प्रोवाइड करने के बाद इसके अंदर जो मीथेन एज अ गैस हमें मिल जाती है। अब क्योंकि वो बहुत ही कम सोल्यूबल होता है पानी के अंदर, जिसकी वजह से हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से उस मीथेन गैस को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तरीका है इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन का। बाकी एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक यहाँ पे हार्ड ग्लास का टेस्ट ट्यूब है। इस हार्ड ग्लास के टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सोडियम एसीटेट तो और सोडा लाइम जो है वो मैंने डाल दिया। आपको सोडियम एसीटेट भी बता दिया, सोडा लाइम बता दिया। मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का, ये भी आपको मैंने बता दिया हुआ है। उसको हम क्या करते हैं, बॉईल करना शुरू कर देते हैं। और लगभग ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ना आपका, ये बॉइलिंग टेम्परेचर आपका लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक हम लेके जाते हैं इसको। तो इस टेम्परेचर के बाद हमारा जो मीथेन गैस है वो हमें डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से मिलना शुरू हो जाता है। अब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो ये स्लाइटली सोल्यूबल है पानी के अंदर, दूसरा हवा से हल्की होती है, मतलब लाइटर देन एयर होती है आपकी। तो अब सबसे पहला सवाल यही है कि सर इसके रिएक्शन क्या होगा? तो रिएक्शन बहुत सिंपल है। ठीक है, CH3COONA, तो ये हो गया सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट हो गया। इसके साथ जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास सोडा लाइम है, सोडा लाइम के अंदर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब टेम्परेचर रखोगे आप 300 डिग्री सेल्सियस का। और जैसे आप 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखते हो तो पहली बात थोड़ा ध्यान से देखना है पे क्या होगा। यहां पर ना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है और कार्बोनेट बनाता है मेरे Na के साथ। मतलब ये कि ये बनाएगा Na2CO3, तो बनता है सोडियम कार्बोनेट।
और साथ में हमारे पास बनती है मीथेन, जो हम डाउनवर्ड, जो एज ए गैस में मिलती है और जिसको हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से आराम से कलेक्ट कर लेते हैं। तो है ना कितना सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है, आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे और किस तरीके से हमने ये जो रिएक्शन है ये अपना टेक प्लेस किया है। याद रखना होता है प्रोडक्ट, अगर आपको अपने प्रोडक्ट याद है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। तो फिर से एक बार देख लीजिए, मेरे पास है यहाँ पर CH3COONA और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको मिलाकर हमने कार्बोनेट को बनाया है। याद रखना कार्बोनेट को बनाया है, उसके साथ जो मीथेन है वो आपका इवॉल्व होगा। कैसे कलेक्ट करेंगे? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से। क्यों जी? दो रीज़न है, एक तो बहुत लेस सोल्यूबल है पानी के अंदर, ठीक है, तो स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, और दूसरा क्या रीज़न है? लाइटर है हवा से, सो लाइटर देन एयर, ठीक है जी। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से इसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब ना इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मुझे आपको बताना है। ये जो रिएक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, इस रिएक्शन के अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट किया गया है, इसलिए इसको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। क्यों कहा जाता है जी? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हम जो CO2 का जो मॉलिक्यूल है उसको हम रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। किससे करते हैं? इसके कार्बोक्सिलिक एसिड से, फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से एलिमिनेट कर दो या उसके कार्बोनेट से, ठीक है, एज ए कार्बोनेट अगर आप उसको एलिमिनेट करते हो एज ए कार्बोनेट, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो कि एज ए कार्बोनेट एलिमिनेट करने का मतलब हुआ कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जब CO2 निकला, मतलब देखो यहाँ पे ध्यान से ना, ये COO और ये ऑक्सीजन जो है ये एक्चुअली में आपस में मिलके CO3 बन गया। तो एज ए कार्बोनेट या निकले या CO2 मॉलिक्यूल अगर निकलता है तो समझ जाना कि यार ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है। तो ये है इसका आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपने मीथेन गैस को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं। अब हमें बात करनी है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथेन की। देखिए जिस तरह से आपने मीथेन को प्रिपेयर किया था, सेम वही तरीके से आपने इथेन को प्रिपेयर करना होता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसमें जो रिएक्टेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें जो हम रिएक्टेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास था सोडियम एसीटेट था, यहाँ पे होता है सोडियम प्रोपेनेट, मतलब सोडियम, ठीक है, प्रोपेनोएट। तो ये हमारे पास मतलब एज ए रिएक्टेंट यूज होता है, ठीक है जी। हाँ, फॉर्मूला रह जाता है, फॉर्मूला बताया तो बेटा C2H5COONA, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया इसका। इसके अलावा जो सेकेंड रिएक्टेंट था वो सेम रहेगा आपका, ठीक है, दैट इज क्या था? सोडा लाइम था, है ना, सोडा लाइम था मेरे पास। और सोडा लाइम के बारे में बता चुका था, ये मिक्सचर है दो किसका, एक NaOH का मिक्सचर होता है, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड का आपका मिक्सचर होता है। बाकी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या ये है? हाँ जी बिल्कुल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। या तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकले या कार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल जाए तो हम उसको बोल देते हैं कि ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, जो यहाँ पर भी हमारे को कार्बोनेट बना के ही देगा। रिएक्शन देख लेते हैं। C2H5COONA, ठीक है, प्लस NaOH, चलिए साथ में कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये सारा एग्जैक्टली वही है जो हमने पहले किया था, ठीक है। अब वही सेम चीज Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, तो तभी कार्बोनेट बना चुका है इसकी वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकला इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, तो टी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये आपका। प्लस क्योंकि इथेन है तो C2H6, तो ये आपका इथेन एज अ गैस आपको मिल जाएगा। कलेक्शन वही है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, सेम वही बात, लाइटर देन एयर। नंबर 2 स्प्रिंगली मतलब बहुत कम सोल्यूबल इन वाटर।
तो इस तरीके से आप अपने इथेन एंड मीथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन को कर लिया है। इसके साथ इस साल में जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो सारी वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है, अपडेट मैं कर चुका हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।